तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ प्रश्न है, बायोदाई कौन था? यानी ये जो बायोदाई है ये एक शख्स का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। तो ये बायोदाई नाम का जो व्यक्ति था ये था कौन, हमें इस बात को बताना है। तो चलिए उत्तर में देख लेते हैं कि ये बायोदाई कौन था। ध्यान से समझिएगा, उत्तर में यहां पे तो क्या है, देखिए। बायोदाई दक्षिण वियतनाम का एक प्रांत उन्नाम का शासक था। शासक मतलब होता है शासन करने वाला, राज करने वाला, सरकार को चलाने वाले को शासक बोलेंगे हम, ठीक है। बायोदाई एक शासक था, एक राज करने वाला था, सरकार को चलाने वाला था। अब समझने वाली बात यह है कि बायोदाई कहाँ से था। तो बायोदाई जो है दक्षिण वियतनाम, यानी वियतनाम जो देश है उस देश के दक्षिणी भाग को, दक्षिण के ओर को हम दक्षिणी वियतनाम बोलेंगे। मान के चलो ये पूरा वियतनाम देश है। अगर यहाँ इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है, तो ये दक्षिण भाग को हम लोग दक्षिण वियतनाम बोलेंगे। तो दक्षिण वियतनाम के एक प्रांत का मतलब आप राज्य बोल सकते हैं, जगह बोल सकते हैं, कोई एरिया को हम प्रांत बोलते हैं। तो दक्षिण वियतनाम में एक प्रांत था, एक जगह का नाम था उन्नाम। उसी उन्नाम का क्या था, शासक था। सिंपल सा, बायोदाई कहाँ का था, दक्षिणी वियतनाम के एक प्रांत उन्नाम का क्या था, शासक था, जिसे फ्रांस तथा अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। मतलब ये जो बायोदाई है, इस बायोदाई को फ्रांस का भी समर्थन मतलब सपोर्ट प्राप्त था, और अमेरिका का भी क्या समर्थन मतलब सपोर्ट प्राप्त था। क्या किसका सपोर्ट प्राप्त था? फ्रांस और अमेरिका का सपोर्ट मतलब समर्थन प्राप्त था। यहां तक तो आपको याद हो ही गया होगा। आगे देखते हैं। लेकिन इनका शासन साम्यवादियों के समक्ष मतलब सामने टिकना कठिन था। यानी कह रहा है कि बायोदाई का जो शासन था, ये जो शासन कर रहा था, ये तो राज कर रहा था, इनका शासन, इनका राज साम्यवादियों के समक्ष मतलब सामने टिकना काफ़ी क्या था, कठिन था, काफ़ी मुश्किल था। कठिन का मतलब मुश्किल। ऐसा क्यों, इसको समझिए ध्यान से। साम्यवादियों का कहना था कि समाज में सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यानी साम्यवादी जो थे वो पूंजीपतियों का काफ़ी दुश्मन था। किसका? पूंजीपतियों का। किसका? पूंजीपतियों का। अब पूंजीपति हम किसको बोलेंगे? जो जिसके पास पूंजी हो, जिसके पास बहुत सारा धन हो। यानी जो फैक्ट्री के जो मालिक थे उसी को हम लोग पूंजीपति बोलेंगे। साम्यवादी क्या थे? पूंजीपतियों का क्या थे? दुश्मन थे। इनका कहना था कि पूंजीपति मजदूरों का शोषण करता है, मजदूरों पर जुल्म करता है, उस पर उसको यानी पूंजीपति जो है फैक्ट्री में मजदूरों से कम वेतन पर ज़्यादा काम करवाता है, इसलिए वो पूंजीपतियों का क्या था? दुश्मन था। वहीं अमेरिका, ये फ्रांस और अमेरिका पूंजीपतियों का क्या करता था? सपोर्ट करता था। तो जब फ्रांस और अमेरिका जो है बायोदाई का सपोर्ट किया, तो बायोदाई भी पूंजीपतियों का सपोर्ट करने लगा। और साम्यवादी क्या चाह रहा था कि पूंजीपतियों का सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसलिए बायोदाई और साम्यवादियों के बीच क्या हो गया? टक्कर हो गया। और इस टक्कर के सामने बायोदाई टिक नहीं पाया। तो आगे देखिए। अतः साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण, यानी साम्यवादी जो थे, जो इस तरह का विचार रखता था, साम्यवादी विचार रखता था, यानी जो चाह रहा था कि समाज में बराबरी का अधिकार हो, पूंजीपतियों के पास सारा दौलत ना हो, इस तरह का राष्ट्रवादी जो थे, जो राष्ट्र के बारे में सोच रहे थे, जो देश के बारे में सोच रहे थे, तो उन्हीं के बढ़ते विरोध का मतलब किसी का खिलाफ करना। तो विरोध के कारण बायोदाई को 25 अगस्त 1945 ईस्वी को अपना पद छोड़ना पड़ा। यानी बायोदाई को अपना पद कब छोड़ना पड़ा? 25 अगस्त 1945 को। कब छोड़ना पड़ा? 25 अगस्त 1945 को। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।